दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा एक ऐसे शब्दों के चित्रकार के बारे में जिनको शायद आपने नहीं सुना होगा। मैं आज आपको बताऊंगा आर के नारायण, जो शब्दों के चित्रकार थे। जो शब्द बोलते थे आपको लगता था कि चित्र बन रहे हैं। अंग्रेज भारत छोड़ने वाले थे। हिंदी साहित्य की विषय वस्तु उस दरमियान यथार्थवादी हो चुकी थी और यह अपनी कथा वस्तु व कथन के माध्यम से तो देश के युवाओं को अंग्रेजों के खिलाफ चेता ही रहा था। साथ ही साथ देश में व्याप्त आर्थिक, वर्गीय और सामाजिक समानताओं के बारे में भी बता रहा था। ठीक इसी तरह इसी दौर में एक भारतीय लेखक अंग्रेजी भाषा को लेखन की भाषा चुनता है और उसकी कीर्ति पूरे भारत में फैल जाती है। यह लेखक एक काल्पनिक शहर मालगुडी की कल्पना करता है और इसके इर्द गिर्द की कहानियों का ताना बागा बुनाता है। बाद में मालगुडी की इन्हीं कहानियों पर मालगुडी डेढ़ नाम से एक धारावाहिक दूरदर्शन में प्रसारित होता है, जो अपने प्रसार और प्रभाव के स्तर पर इतिहास रच देता है। यह रचनात्मक और रासीपुरम कृष्णास्वामी अय्यर नारायण स्वामी जिन्हें हम सभी आर के नारायण नाम से जानते हैं। 10 अक्टूबर 1906 को आर के नारायण को जन्म मद्रास आधुनिक चेन्नई में हुआ था, मगर उनका पालन पोषण अपनी नानी के यहाँ मैसूर में हुआ था। दरअसल उनके पिता एक सरकारी अध्यापक थे। इस कारण उनका अलग अलग शहरों में तबादला होता था, इसलिए आर के नारायण का बचपन अपनी नानी के घर में ही बीता। बचपन में उनकी नानी उन्हें खूब कहानियां सुनाती थी। इन्हीं कहानियों में से उनमें कहानी की सृजनात्मक का विकास भी हुआ। इसे विडंबना भी कहा जाएगा कि आर के नारायण कॉलेज की प्रवेश परीक्षा में जिस अंग्रेजी विषय में फेल हो जाते थे, बाद में उसी विषय में वो देश के शीर्ष उपन्यासकार बनते हैं। इतना ही नहीं, वह प्रतिष्ठित मैसूर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी में स्नातक की उपाधि भी प्राप्त करते हैं। कॉलेज से निकलने के बाद में उन्होंने द हिंदू अखबार के लिए लघु कथाएं भी लिखी। इसी के बीच वो अपने पहले उपन्यास पर भी काम करने लगे, जिसका शीर्षक था स्वामी एंड फ्रेंड। स्वामी एंड फ्रेंड को छपवाने के लिए वो जिस भी प्रकाशक के पास जाते थे उन्हें निराशा ही मिलती थी। इसी बीच उनकी बात अपने एक दोस्त से होती है जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था। उनका दोस्त उनकी एक कृति को 20वीं सदी के महान उपन्यासकार ग्राहम ग्रीन को दिखाता है। ग्राहम ग्रीन इस रचना के कथन को अत्यंत प्रभावित होते हैं और वे इसे ऑक्सफोर्ड प्रकाशन में छपने के लिए अनुशंसित कर देते हैं। स्वामी एंड फ्रेंड के आर के नारायण के कल्पना और उत्साह का अद्भुत समन्वय दिखाया है। इस कहानी के मुख्य पात्र स्वामीनाथन को स्कूल जाना जरा भी पसंद नहीं था, लेकिन वो अपने पिता के भय से स्कूल जाना स्वीकार कर लेता है। इस उपन्यास में बाल मनोविज्ञान का इतना सूक्ष्म चित्रण किया है कि इसे पढ़ते पढ़ते आप स्वयं ही स्वामीनाथ को हो जाते हैं। बालक स्वामी स्कूल में अपने दोस्तों का चुनाव भी अपना बल सुलभ जरूरतों के हिसाब से कराता है। मसलन उसका दोस्त मणि दबंग है, उससे बाकी के बच्चे डरते हैं। उसके अलावा उसका दोस्त राजम है, जिसके पिता पुलिस अफसर हैं और उसके रुआब की वजह से राजम को मास्टर ज्यादा कुछ न कहते हैं। इस पुस्तक का एक अंश प्रस्तुत है। सोमवार की सुबह थी। नाथन को आंखें खोलने की इच्छा नहीं हो रही थी। सोमवार के उसे कैलेंडर का सबसे मनहूस दिन लगता था। शनिवार और रविवार की मजेदार आजादी के बाद सोमवार को काम और अनुशासन के मूड से में आना बहुत मुश्किल होता था। स्कूल के विचार से ही उसे झुर्री आ गई। वह पीली मनहूस बिल्डिंग, जलती आंखों वाला कक्षा अध्यापक वेदनायक और पतली लंबी छड़ी हाथ में लिए हेडमास्टर। दरअसल आर के नारायण अपनी रचनाओं की विषय युक्ति की प्रेरणा अपने निजी जीवन से ही लेते हैं। स्वामी एंड फ्रेंड में वो जो जहां अपने स्कूली दिनों याद करते हैं, तो वही द बैचलर ऑफ आर्ट्स में अपने उपन्यास का पात्र चंदन बेहद संवेदनशील नवयुवक है, जो पश्चिमी विचार और भारतीय परंपरा के दृढ़ में उलझा हुआ है। वर्ष 1938 में प्रकाशित उनका उपन्यास द डार्क रूम एक आम महिला के रोजमर्रा के जीवन की छोटी
बातों और घटनाओं की कहानियां कहता है। इस उपन्यास की पत्र सावित्री परंपरा स्त्री है जो कष्टों को सहकर भी मौन रहती है। दरअसल उसका पति दूसरा कामकाजी महिलाओं को देखकर आकर्षित होता है और उन्हीं के विषय में सोचता रहता है। यह बात जानते हुए भी सावित्री आहत न होती हैं और वो इन परिस्थितियों के सामंजस्य बिठाने का प्रयास करती हैं। इस रचना में भावनाओं के बिंब को बेहद कुशलता के साथ चित्रित किया जाता है। द डार्क रूम के 7 वर्ष बाद प्रकाशित उपन्यास द इंग्लिश टीचर्स उनके उस क्षोभ की कहानी है जो उनकी पत्नी के आकस्मिक निधन के उत्पन्न हुआ। आर.के. नारायण की पत्नी राजम टाइफाइड से बुरी तरह बीमार हो जाती हैं। अंततः उनकी मृत्यु हो जाती है। राजम से उनका प्रेम विवाह हुआ था और यह प्रेम कहानी एक सामान्य प्रेम कहानी न थी। राजम से विवाह करने के लिए आर.के. नारायण ने कड़ी मशक्कत की थी और उनकी शादी के महज 6 वर्ष बाद राजम का निधन हो जाता है। राजम के जाने से उत्पन्न हुए शून्य को ही उन्होंने द इंग्लिश टीचर में भरने की कोशिश की है। आर.के. नारायण और उनकी पत्नी राजम, अगर आर.के. नारायण के लेखन को देखें तो इसे स्वतंत्रता पूर्व स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में स्तरों में बांटा जा सकता है। जहां स्वतंत्रता पूर्व के लेखन में जो वो ज्यादातर अपनी और अपने दर्द गिर्द स्थित लोगों की कहानियां करते हुए पाए जाते हैं, वहीं स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो समाज के अन्य पात्रों को कहानियों की विषय वस्तु बनाते हैं। वर्ष 1952 से वर्ष 1962 का दशक उनकी रचना धार्मिकता व स्वर्ण काल है। इसका कालखंड में प्रकाशित हुई उनकी पहली रचना है द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। इसके बाद उन्होंने कालजयी रचना द मैन ईटर ऑफ मालगुडी लिखी। इसके बाद द मैन ईटर ऑफ मालगुडी में उन्होंने समाज में प्रचलित पाखंडों और ढकोसलों का मजाक उड़ाया है। वर्ष 1960 में प्रकाशित उनका उपन्यास द गाइड उसकी रचनात्मक का शिखर है। इस उपन्यास में जहां मनोरंजन है वहीं व्यंग का पुट भी इसमें दिखता है। इस सभी अवयवों के साथ ही रचना नैतिक सरोकार को भी समाहित किए हुए है। इसी उपन्यास पर भी वर्ष 1965 में विजय आनंद ने द गाइड नाम से ही एक फिल्म भी बनाई है। इस फिल्म का अंत देव आनंद ने किताब की बजाय अपने हिसाब से रखा है। इस बात से आर.के. नारायण नाराज हो गए हैं और उन्होंने इस बाबत देव आनंद को चिट्ठी भी लिखी है। इस दरमियान उन्होंने महात्मा गांधी और गांधीवाद को समर्पित रचनाओं की भी रचना की। वेडिंग फॉर द महात्मा नामक रचना में उन्होंने मालगुडी नामक काल्पनिक शहर की पृष्ठभूमि में गांधीवाद संघर्ष को दिखाया है। इस रचना में उन्होंने महात्मा गांधी को ना तो एक संत के रूप में चित्रित किया है और ना ही उन्होंने नायक दिखाया है, बल्कि उन्होंने महात्मा गांधी का एक चित्रण एक बुद्धिमान रणनीतिकार के रूप में किया है। आर.के. नारायण ने अपने बचपन के उस उधार को भी अपनी रचनाओं के माध्यम से चुकता कर दिया है जो उन्होंने अपनी नानी से कहानी सुनने के दौरान सृजनात्मक के प्रेरणार्थ लिया था। उन्होंने इसी विषय पर द ग्रेट मदर्स टेल नामक रचना की जानकारी रचनाएं सहज और सरल भाषा में कोमल व्यंग और चित्रण तो करती हैं, साथ ही साथ मानवीय मनोविज्ञान पर भी सूक्ष्म प्रकाश डालती हैं। उन्होंने मानस के 2 श्रेष्ठ महाकाव्यों रामायण और महाभारत पर भी संक्षिप्त आधुनिक गद्य लिखा है। उनकी कहानियां जहां आधुनिकता और परंपरा का समावेश है, तो वहीं उनके कथन को कहने का असाधारण शिल्प साधारण से दिखने वाले पत्रों को भी जीवित बना देता है। यहाँ उनके कथन का जादू ही था कि उनके लघु कथा संग्रहालय मालगुडी की कहानियों पर वर्ष 1986 में दूरदर्शन पर मालगुडी डेज नामक धारावाहिक प्रकाशित होता है और देखते ही देखते पूरा भारत इसका दीवाना हो जाता है। आज भी जब हम इसकी धुन बजने लगती है तो लोग एक पल को ठहर कर इसकी स्मृतियों में खो जाते हैं। इस धारावाहिक का पहला एपिसोड उनकी रचना स्वामी एंड फ्रेंड से प्रेरित था। इसे स्वामीनाथन का किरदार मंजूनाथ नामक बाल किरदार से निभाया गया था।
आज भी लोगों के जहन में ताजा है कि इस धारावाहिक एक एपिसोड इनकी रचना वेंडर एंड स्वीट से प्रेरित है, जो मिठाई बेचने वाले युवक जागन की कहानी है, जो विदेश से वापस आए अपने बेटे जागन के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करता है। आर के नारायण अंग्रेजी उपन्यासकारों की उस गृहस्थवयी की भी हिस्सा है जिसके अन्य सदस्य महान उपन्यासकार मुल्कराज आनंद और राजा राव हैं। वर्ष 1958 में उनके उपन्यास द काइट के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है। वर्ष 1964 में उन्हें पद्म भूषण से, तो वर्ष 2000 में उन्हें पद्म भूषण भी दिया जाता है। इसके साथ ही वर्ष 1989 में उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया जाता है। यहाँ पर वो शिक्षा व्यवस्था वो शरण करने के अनेक मुद्दे उठाते हैं। मैसूर ने यादवगिरी के करीब 2 दशक रहने के उपरांत वो चेन्नई में रहने लगे हैं। यही 13 मई 2001 को 94 वर्ष की आयु में उनका देहावसान हो गया था। वैसे क्या आप भी कुछ हमारे प्रिय नारायण जी के बारे में जानते हैं? अगर आप भी कुछ जानते हैं ऐसे कलाकार के बारे में जो शब्दों से चित्रकार को बना देता था, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और मुकेश 24x7 यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।